आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इंश्योरेंस की एंट्री करनी टैली प्राइम में। जब हम कोई इंश्योरेंस का बिल रिसीव करते हैं तो उस बिल में इंश्योरेंस एक्सपेंस के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो इस फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग नहीं करते, वो अगले फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे पार्ट को हम प्रीपेड एक्सपेंस में बुक करते हैं और बाकी पार्ट को करेंट एक्सपेंस में बुक करते हैं। तो ये सब एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे, ये हम आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, हमें जाना होगा वॉचर में। और इससे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा बिल किस टाइप का है। मान लीजिए हमारे सामने ABC इंश्योरेंस कंपनी ये बिल देती है जो कि 35,40,000 का टोटल अमाउंट है। IGST लगाया हुआ है 5,40,000 18% के रेट से, और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो 30 लाख है। तो टोटल इनवॉइस वैल्यू होगी 35,40,000। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है जो कि पीरियड लिखा रहता है। मान लीजिए कि ये जो बिल है उस पर पीरियड लिखा है 1 अगस्त 2022 से 31 जुलाई 2023 तक। यानी कि इसमें कुछ पार्ट ऐसे हैं जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के हैं और कुछ पार्ट 22-23 के हैं। तो जो 22-23 वाला पार्ट है वो करेंट ईयर का पार्ट है। और मान लीजिए कि ये बिल 20 अगस्त 2022 की डेट में आया है। तो 20 अगस्त 2022 की डेट में जो आया है तो इसमें प्रीपेड एक्सपेंस कौन से अमाउंट होगा और इसमें इंश्योरेंस एक्सपेंस में कौन सा अमाउंट आएगा। यानी कि इंश्योरेंस एक्सपेंस वो अमाउंट है जो इस ईयर को बिलोंग कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि इंश्योरेंस एक्सपेंस का जो अमाउंट है 23,56,767 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, ये हम फॉर्मूले में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 35,40,000 है जो कि टोटल इनवॉइस वैल्यू है। उस पे हमने 243 डेज़ के हिसाब से लिया है। मतलब कि जितने भी एक्सपेंस यानी कि टोटल एक्सपेंस 35,40,000 है, ये वाले एक्सपेंस में करेंट ईयर का जो पार्ट है वो पार्ट हमने लिया हुआ है। वो पार्ट कैलकुलेट करने के लिए हम 243 डिवाइडेड बाई 365 हमने किया। इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। इक्वल में हमने क्या लगा हुआ है, इस अमाउंट का मल्टीप्लाई हमने किया हुआ है। हमने डिवाइड किया हुआ है 365 से, यानी कि एक दिन का निकल गया वैल्यू और एक दिन का निकल गया। फिर हमने उसमें मल्टीप्लाई किया 243 डेज़, यानी कि ये 243 डेज़ जो हैं वो इस साल के यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के दिन हैं। इतने दिन का एक्सपेंस है इस साल का। और जो 122 है वो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का दिन। मतलब 122 दिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का है। ये प्रीपेड एक्सपेंस हम देखेंगे तो वो 122 दिन के हिसाब से लिया हुआ है। ये जो 35,40,000 है इसको डिवाइड किया गया है 365 से, यानी कि एक दिन का प्रीपेड एक्सपेंस निकल गया और एक दिन का मल्टीप्लाई हमने किया 122 से। 122 दिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का दिन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से शुरू होगा। हम यहाँ पे इनवॉइस डेट के हिसाब से नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे जो पीरियड जहाँ पे ये बिलोंग कर रहा है उसके हिसाब से जाएंगे। तो इस हिसाब से हम लेंगे, हम इनवॉइस डेट को नहीं देखते हैं इसमें। तो हमने समझ लिया कि इंश्योरेंस एक्सपेंस का अमाउंट किस तरीके से हम निकालेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस का अमाउंट किस तरीके से निकालेंगे। तो ये दोनों ही अमाउंट मैंने निकाल लिए हैं। अब हम आते हैं टैली पे। अब हम इसकी करेंगे एंट्रीज। हम करेंगे डेट चेंज। डेट हमारा क्या है, डेट हमारा वो होगा जो कि इनवॉइस डेट है। तो इनवॉइस डेट है हमारा 20 अगस्त 2022। तो हम डेट में लिखेंगे 20/8/2022। अब हम वॉचर टाइप जर्नल करेंगे। F7 से जर्नल हो जाता है। और रेफरेंस नंबर हमने ऑन किया हुआ है क्योंकि हम इनवॉइस नंबर इसी में डालते हैं। तो मान लीजिए इनवॉइस नंबर है इसका 50, तो हम इस पे 50 डाल देते हैं। डेट वही आ जाएगा इनवॉइस का डेट। अब हम डेबिट में क्या करेंगे, डेबिट में हमें करना है इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस करेंट ईयर का एक्सपेंस अमाउंट होगा। तो हम इंश्योरेंस एक्सपेंस का लेजर बना लेंगे, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ नहीं है। Alt+C करेंगे, इंश्योरेंस एक्सपेंस, इसको हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, GST एप्लीकेबल, इसको करेंगे नॉट एप्लीकेबल। हम इस पर कोई GST नहीं लेते हैं और एंटर करते हुए सेव कर देंगे। तो हमारा एक लेजर बन जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस का।
और इसके में जो अमाउंट है वो हम डाल देंगे। एक्सेल से हम देखेंगे, हम अपनी वर्किंग से देख लेते हैं। तो 23,56,767 है, तो हम ये अमाउंट यहाँ पे डाल देते हैं। अब बारी आती है प्रीपेड एक्सपेंस की, तो हम डेबिट करेंगे इसे भी। हमने ऑलरेडी कोई लेजर बना नहीं रखा है प्रीपेड एक्सपेंस का, तो हम लेजर बनाएंगे, ऑल्ट सी करेंगे, लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। तो हम अंडर में रखेंगे अदर करेंट असेट। हमने ऑलरेडी बना नहीं रखा है अदर करेंट असेट का, तो हम ऑल्ट सी करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अदर करेंट असेट। इसको अंडर में रखेंगे करेंट असेट के, और एंटर करते हुए सेव कर देंगे। और इस लेजर क्रिएशन स्क्रीन को भी हम सेव कर देंगे। स्टेट में लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, और कंट्री में भी लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल, और इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा प्रीपेड एक्सपेंस का लेजर भी बन गया है। अब हम इसमें इसकी वैल्यू डाल देंगे। तो एक्सेल से देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है। 11,83,233 रुपये यहाँ पे। तो हम ये अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, और एक और बार एंटर करेंगे प्रेस। क्रेडिट में हम पार्टी का नाम रखेंगे, पार्टी हमारी है ABC इंश्योरेंस कंपनी है, तो हम ABC इंश्योरेंस कंपनी का लेजर बना लेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बनाया हुआ नहीं है, नेम हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, ताकि समय बच सके। ऑल्ट सी करेंगे प्रेस। इसको हम रखेंगे अंडर में सन्डरी क्रेडिटर्स में, सन्डरी क्रेडिटर्स, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे। जो एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि ये आउट ऑफ दिल्ली है, तो हम ये हरियाणा कर देते हैं, क्योंकि IGST लगाया हुआ है। GST नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। फ़िलहाल हम इसको खाली छोड़ देते हैं, इसमें जो भी GST नंबर है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और आप देख सकते हैं कि 35,40,000 की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। और इसको हम न्यू डिफरेंस कर लेंगे, बिल नेम आ जाएगा रेफरेंस नेम में। एंटर करते हुए इसको हम कर देंगे सेव। तो हमारी सारी एंट्री हो चुकी है इस इंश्योरेंस के बिल की। हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस की अमाउंट भी डाल दिया और प्रीपेड एक्सपेंस की अमाउंट भी डाल दिया है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस की एंट्री होती है टैली प्राइम में। तो आज के वीडियो में इतना ही था। इस तरह के और वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें।